पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अगर सिर्फ अपने बारे में सोचते तो हम पता नहीं क्या क्या कर देते। हालात क्या है? एक तो मैं हुकूमत बनाने का पोजीशन में नहीं हूं, ना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नंबर्स ऐसे नहीं हैं, तो मैं ये कह सकता था कि मैं पूरा प्रोसेस से मैं तो लाताल्की का इज़हार करता है, मैं अपने मेंबर्स को लेके नेशनल असेंबली में हम ओथ करेंगे और उधर बैठेंगे। क्या वो उस अमल का अगर मैं ये फैसला कर देता तो फिर क्या जो आपने इश्यूज उठाए मुआशी बहरान के, रोटी कपड़ों मकान के, ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे? अगर मैं कहता कि मैंने पहले भी मुस्लिम लीग के साथ काम किया है और अब तो ये फुल मी वंस, फुल मी ट्वाइस, फुल मी थ्राइस का सिलसिला तो चलता आ रहा है, तो अब बस नहीं, मैं नहीं करता, तो उससे पाकिस्तान के अवाम कि जो बुनियादी मसला है जिसका आपने जिक्र किया, रोटी कपड़ा मकान का, मुआशी बहरान का, ना वो एड्रेस हो जाता, और जिस केओस और इंस्टेबिलिटी आपके सामने नजर आ रहा था ये फैसला करने से पहले कि हम उनको वोट देंगे, उसकी नतीजे में ना सिर्फ हमारा मईशत को नुकसान, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नुकसान, हमारा जमहूरी निज़ाम को नुकसान, मगर हमारा वफाक को नुकसान होता जा रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फैसला क्या किया? हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। इनका इतना एतराज ही नहीं है जितना वो सीट्स क्लेम करते हैं। तो अकेला हर सूरत में फरवरी 8 वाले, फरवरी 9 वाले जो भी हो, किसी भी सिचुएशन में वो अकेला हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं थे। इन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमसे बात नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको हम मौका दें कि वो पूरी तरीके से अपना पॉलिसी पे अमल दरामद करके ना सिर्फ हमारा मुआशी इश्यूज को मगर दूसरे इश्यूज का कोई हल निकाले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा इनपुट है वो हम देते रहेंगे। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तारीख में पहली बार तीसरी दफा जो है वो वजीर आज़म बन रहा है, उसका भी वजीर आला बन रहा है, तो उसका मुखालफत अभी नहीं की। और इसलिए कि मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं, तो मैं समझता हूं हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड ही उनका फिर यूनानिमस वजीर आज़म बनता जा रहा है। इस सूरत हाल में तो आप भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाए, मैं और क्या कहूँ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के भी इलेक्शन है, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब हैं वो जो पार्लिमान के निज़ाम को रोकने की कोशिशें करते रहे हैं और नेशनल असेंबली का इजलास लाने के बजाय असम्बली वापस कर दी और कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाए, तो ये उनके किरदार में आप कैसा देखते हैं?